हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन और इंटरव्यू सीरीज का आज फिर से एक नया पार्ट लेकर हम आप सभी के बीच में हाजिर हैं। और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, जो टीम है, वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि सारी कम्युनिटी ही इनको जानती है। इवन इंडियन एंड पाकिस्तान कम्युनिटी ही नहीं, पूरा वर्ल्ड ही इनको जानता है। तो आज मेरे साथ है blindhelp.net की टीम, तो BHP की टीम आज मेरे साथ है। आज हम उन्हीं के साथ गुफ्तगू करेंगे, आज उन्हीं के साथ बात करेंगे BHP की साइट के ऊपर पूरा के पूरा। और स्वागत है जी आपका ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ हैं आज विकास जी एंड मैम हैं। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वेलकम का। और मेरा नाम वकास रमज़ान है और मैं ब्लाइंड हेल्प में एज अ चीफ वेब ऑफिसर काम कर रहा हूँ, यानी कि वेब डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ और वेबसाइट की डेवलपमेंट मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच विकास जी। एंड मैम प्लीज़ आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महविश रमज़ान है और मैं ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रही हूँ और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच मैम। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो blindhelp.net एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया भर में जाना जाता है ब्लाइंड फील्ड में, और इवन यहाँ पर एक ही भाषा की ना बात की जाए तो हर एक भाषा के लोग इस साइट को यूज़ करते हैं। तो पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि blindhelp.net कब शुरू हुई, इसको शुरू करने का मोटिव क्या था? तो प्लीज़ आप ये शेयर करें हमारे साथ। तो ब्लाइंड हेल्प का आगाज़ हुआ 2014 में, 2014 के तकरीबन मिड कह लें या उस तरह के टाइम में। और उस वक्त जो जिन लोगों ने इसको शुरू किया वो था, उनका नाम है मोहम्मद हमज़ा और उसके साथ थे अब्दुल्ला ज़ुबैर। इन दो लोगों ने इस चीज़ का शुरू किया। पहले ये एक सिर्फ फेसबुक ग्रुप से स्टार्टिंग इसकी हुई थी। और इसके जो मेन आपका क्वेश्चन है कि मोटिव क्या था, तो उस वक्त मोटिव ये था कि जितने भी इंफॉर्मेशनल सोर्सेज होते हैं बड़े बड़े, जैसे ब्लॉग्स हो गए टेक्नोलॉजी के ऊपर, या कोई वेबसाइट जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, या कुछ पॉडकास्टिंग सर्विसेज या कोई यूट्यूब चैनल्स हो गए, वो सारे साइटेड कम्युनिटी के लिए हैं। और उनकी जो इंस्ट्रक्शनल वे आउट होता है वो इतना एक्सेसिबल नहीं होता। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं और वो भी एक ही कैटेगरी के कोई बहुत ज़्यादा होते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसमें से डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से हमारे लिए एक्सेसिबल रहेंगे और कौन से हम लोग यूज़ कर पाएंगे या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, और एक ऐसा अंडर वन रूफ सारे की सारी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी में किसी भी किस्म की जो मुश्किल या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम एक बंदा इमेजिन कर सकता है, उसका सोल्यूशन वहाँ पर मौजूद हो। जी, और वकास भाई, आपको blindhelp.net के साथ काम करते हुए कितना अर्सा हो गया है? मेरी जॉइनिंग 2015 के मिड में है, कहीं सितंबर आई थिंक। और उस वक्त ब्लाइंड हेल्प बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज पे ही था, इसलिए मैं यही कहूँगा कि मैं फाउंडिंग स्टेज से ही उसके साथ शामिल हूँ टीम के साथ। और ये है कि उस टाइम पे वेबसाइट तो लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन वो blindhelp.tk का ज़माना था। अगर जो लोग हमारे साथ पुराने हमारे मेंबर्स हैं वो लोग जानते होंगे कि उस वक्त वेबसाइट का एड्रेस एक फ्री डोमेन पे था और हम लोग फ्री होस्टिंग पे चला रहे थे। वो उस वक्त के टाइम था वो। जी, और विकास भाई, इस समय blindhelp.net पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए। जी, इस वक्त अगर सर्विसेज की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ सर्विसेज हैं। सबसे पहले जो हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है सॉफ्टवेयर। तो हमारा सॉफ्टवेयर सेक्शन है वेबसाइट के ऊपर, जिसमें ऑलमोस्ट 1500 प्लस सॉफ्टवेयर इस वक्त मौजूद हैं। और उसमें उसका एम ये है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो छोटे से छोटा ऐप हो या कोई बहुत बड़ा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जैसा प्लेटफॉर्म हो, उसको ढूंढने में, उसको डाउनलोड करने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, किसी भी किस्म के बैरियर को रिमूव करना, ये उसका मोटिव है। और वो है सॉफ्टवेयर का सेक्शन, जिसमें तमाम चीज़ें कैटेगराइज और ओएस वाइज कैटेगराइज हैं। और उनके काम के लिहाज से, कि चाहे वो कंप्रेशन यूटिलिटी है, चाहे वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हवाले से वो एक कैटेगराइज होके उसमें डिस्प्ले की जाती हैं। दूसरी सर्विस है हमारी ब्लॉग। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स आपको बताएं।
पर मूव करता हूँ एमडी मैम के पास। एंड मैम, पहला आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको कितना अर्सा हो गया है blindhelp.net के साथ जुड़े हुए? जी, मैंने blindhelp.net को ज्वाइन किया था 2017 के आगाज में। उस लिहाज से मुझे यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। जी मैम, आप आगे के कमांड को संभालिए और ब्लॉग्स का आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, हमारी वेबसाइट का दूसरा बड़ा सेक्शन है ब्लॉग के नाम से, जिसमें डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस हैं, और उनके ऊपर लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन लिख के लगाई होती है। वो हमारे कंट्रीब्यूटर्स भी वहाँ पर लिख सकते हैं और टीम मेंबर्स की तरफ से भी ये चीज़ अवेलेबल होती है। इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी हो जिसके ऊपर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो, वो वहाँ पर ब्लॉग में अवेलेबल की जाती है। और उसके अलावा अगर मैं फर्दर मूव फॉरवर्ड करूँ तो हमारी वेबसाइट के कई और सेक्शंस भी हैं, जिसमें हमारा न्यूज़ सेक्शन भी आ जाता है, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या पूरी आप कह लें कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो वहाँ पर अवेलेबल की जाती है, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की और न्यूज़ हो, वो वहाँ पे लगाई जाती है। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट में, इसके अलावा अगर हम फोकस करें अपने सोशल मीडिया की तरफ, तो सोशल मीडिया पे हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट पता ही है हमारे लोगों को जो हमें जानते हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा एक आइडेंटिटी है या हमारी सोशल अवेलेबिलिटी है। हमारे डिफरेंट व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, उसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसके अलावा टेलीग्राम पे भी ग्रुप बन चुका है और ट्विटर पे भी हमारा हैंडलर है। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, जिन पे हम लोग काम करते हैं और कम्युनिटी को सर्व करने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे व्यूअर्स को आप ये साझा कीजिए कि इस समय ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट के साथ कितने टीम मेंबर्स, कितनी तादाद में टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं? अगर हमारी टीम की बात की जाए तो उस टीम को इस सेटअप के मुताबिक 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और दूसरी हमारी कंट्रीब्यूटर फोर्स। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें हमारे साथ हैं 8 मेंबर्स हैं तकरीबन, जिसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब अब्दुल्ला जुबैर हैं, उसके अलावा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा चीफ वेब ऑफिसर मैं हूँ, उसके बाद चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं हमारे अब्दुल मोहम्मद साहब मुल्तान पाकिस्तान से, और उसके बाद हमारे मोहम्मद हमजा साहब इस वक्त मल्टीमीडिया के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और इसी तरह से कुछ और लोग जैसे हमारे इवेंट मैनेजर्स और वो लोग हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रीब्यूटर फोर्स की, तो कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट कामों के लिए वो उनको हायर किया जाता है या वो खुद अपनी विलिंग से ज्वाइनिंग देते हैं, और उसमें वो लोग इन्हीं ऊपर मेंशन किए गए जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कंटेंट, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया और वेब के अलावा, वेब में हम लोग कंट्रीब्यूटर्स को फिलहाल हायर नहीं कर रहे हैं, और इन सारे डिपार्टमेंट्स में वो लोग अपनी मुख्तलिफ छोटे छोटे टास्क के थ्रू ब्लाइंड हेल्प को सर्व करते हैं या सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कंटेंट को ऐड करना या एक आर्टिकल लिखना या एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर देना या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स की मॉडरेशन करना। और इस काम के लिए जो है वो हमारे पास तकरीबन 20+ आई थिंक 25 तक हमारे पास इसमें कंट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू। एंड अब मैं यहाँ पर एमडी मैम के पास मूव होता हूँ दोबारा। और एमडी मैम, आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रही हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की। पहली बात तो आपकी थोड़ी सी लाइफ से हम बात करते हैं, तो आप की ब्लाइंड जर्नी कब से स्टार्ट हुई और आप इसी फील्ड में क्यों आई कि आपको लगा कि हाँ, इस ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए और वर्क करना चाहिए? जी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ सबसे पहले तो, और इसलिए ये चीज़ ज़िंदगी के साथ साथ ही चल रही है। और मुझे कैसे इंटरेस्ट हुआ ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो मैंने इनका काम देखा था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म था, क्योंकि मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं और वकास हम दोनों बहन भाई हैं, तो ये मेरे से पहले से यहाँ पर काम कर रहे थे और इनके काम करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में आती रहती थी कि ये काम होता है, और इनके वो चीज़ें सुनने से मुझे इनकरेजमेंट हुई कि क्यों ना इतने अच्छे काम में मैं भी अपना हाथ डालूं, कुछ मेरी तरफ से भी कम्युनिटी को मैं भी सर्व कर सकूं। तो उस जज्बे को लेके मैंने इनको ज्वाइन किया और अब तक काम कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम। और विकास भाईजान, आपसे अगर बात की जाए तो आप चीफ वेब ऑफिसर हैं, आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेवारी है और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी वेब
की ही आपके पास है। तो पहली बात तो आपके अंडर क्या क्या काम आते हैं, और दूसरी बात आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा बहुत ये बताइएगा। जी, तो शुरू करूँगा वही ब्लाइंडनेस से। मेरा भी बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ मैं, और इसमें कोई ट्रेजेडी या कोई एक्सीडेंटल कोई केस नहीं है मेरा। तो लाइफ के साथ साथ ये चीज़ स्टार्ट हुई और आगे भी कंटिन्यू है अब तक। जहाँ तक ब्लाइंड हेल्प की बात है, तो ब्लाइंड हेल्प से मैं इंट्रोड्यूस हुआ जिस टाइम पे, उस वक्त ये बिल्कुल ही छोटा सा एक सेटअप था, एक फेसबुक ग्रुप और एक वेबसाइट जो कि कुछ ही पेजेस पर कंसिस्ट करती थी। तो मैंने जब इनके काम को देखा तो मुझे काफ़ी एक ऐसा अम्यूजमेंट फील हुई कि इतना छोटा सा सेटअप भी किसी ने स्टार्ट लिया और वो लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ 2 या 3 लोग उस वक्त इसमें शामिल थे टीम में। तो मुझे इतना एक इनकरेजमेंट हुआ कि इन्हीं लोगों को अगर सपोर्ट किया जाए तो आगे ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा इनकी चीज़ पसंद आई थी वो यही था कि इनके गोल्स और इनके जो एम्स जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत ही वास्ट थे, बहुत ही वाइड लेवल के थे। तो उसने मुझे इनकरेज किया। उस वक्त मैं वेब डेवलपमेंट तकरीबन लर्न ही कर रहा था और मुझे एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला और मेरी स्किल को भी इन्हेंस किया उसने, और मैंने भी अपनी स्किल से उसको सर्व किया और वो करते करते यहाँ तक पहुँचा है। और जहाँ तक क्वेश्चन रहा आपके कि मेरे अंडर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो ये है कि जो वेब का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर फ़िलहाल मेनली टीम के अंदर हम लोग 2 लोग काम ही कर रहे हैं, मैं हूँ और अब्दुल्ला ज़ुबैर हैं। और हम लोग, लेकिन हमारी आउटसाइड सपोर्ट भी रहती है इस डिपार्टमेंट को। तो हमारा काम वेबसाइट को के नए नए फीचर्स को डेवलप करना, इस एग्जिस्टिंग फीचर्स को मेंटेन करना और इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, और जितने भी इस तरह के मामलात हैं वो हमारा काम है। हमारा काम उस तरह से नहीं है कि इसके ऊपर कंटेंट कितना आ रहा है या कंटेंट को ऐड करना या उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, ये सब कंटेंट डिपार्टमेंट का काम है। हमारा काम बेसिकली सिर्फ वेबसाइट के बैकएंड को देखना कि वेबसाइट स्मूथली रन कर रही है या इसमें कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ है। जी, बहुत बहुत थैंक यू। एंड अब थोड़ा सा और बात करूं ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट की। तो बेसिकली ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में यूज़ की जाती है। कोई ही कोना होगा दुनिया का जो इस वेबसाइट से अछूता हो। ऑल ओवर दुनिया में ही वेबसाइट को यूज़ किया जाता है। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो बेसिकली ईयरली या मंथली कितने यूज़र्स फैमिली में जुड़ते हैं ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट की? नंबरिंग का जहाँ तक सवाल है तो वेबसाइट की जो पीक नंबरिंग जो आज तक रिकॉर्ड हुई है वो डेली 12,000 विजिट्स की है। मंथली जो पीक है वो 40,000 प्लस है। और यूनिक विजिट्स यानी कि एक शख्स अगर मल्टीपल पेजेस को खोलता है, वो 5-10 पेजेस को भी खोलता है, तो वो एक विजिट काउंट होगा, वो यूनिक विजिट कहलाता है। और अगर हम ओवरऑल आज तक की बात करें कि जब से वेबसाइट लॉन्च हुई है आज तक के कितने नंबर हुए होंगे काउंट, तो उसमें गूगल एनालिटिक्स एक आउटसाइड रैंकिंग मेजर करता है। वो हमारा कोई खुद का बनाया हुआ रैंकिंग सिस्टम नहीं है कि उसके अंदर ऑल्टरिंग की जाए या कुछ ऑल्टरेशन की जाए। और उसके मुताबिक हमारा 5 मिलियन के मार्क तक हम लोग टच कर रहे हैं इस वक्त, टोटल विजिट्स जो आज तक लाइफ टाइम के हमारे विजिट्स हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि एक पहली बात तो ये रहती है एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए वर्क करना, और दूसरी बात ये है कि इस वेबसाइट पर केवल वीआई कम्युनिटी के लिए ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, इवन वो सॉफ्टवेयर साइटेड पर्सन भी यूज़ करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि वेबसाइट पर जो सॉफ्टवेयर पेड होते हैं उनको भी क्रैक करके भी शामिल किया जाता है, ताकि हमारे जो वीआई कम्युनिटी के यूज़र्स हैं वो विदाउट किसी परेशानी के उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल में ला सके, और बहुत ही महंगे सॉफ्टवेयर जॉज जैसे सॉफ्टवेयर्स को भी क्रैक करके सबसे पहले ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट कम्युनिटी तक पहुंचाता है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स पूरी ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट की टीम को। एंड विकास भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी बहुत क्रैकिंग की बात छेड़ी दी, तो ये डिपार्टमेंट क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है या मल्टीपल लोग यहाँ पर काम करते हैं इस डिपार्टमेंट के अंडर भी, कि सॉफ्टवेयर्स को ढूंढना, क्रैक करना एंड ओवरऑल? जी देखिए, क्रैकिंग की जहाँ तक बात है तो ब्लाइंड हेल्प इटसेल्फ क्रैक प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही हमारे कोई ऐसे इंजीनियर्स हैं या हमारी कोई ऐसी टीम है या कोई ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि क्रैक्स को प्रोड्यूस करता हो या सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियरिंग करता हो।
हम लोग सिर्फ कंटेंट वही अवेलेबल करते हैं जो कि हमारे जो कंटेंट डिपार्टमेंट है वो सिर्फ उसको डिफरेंट सोर्सेज से, इंटरनेट से या पर्सनल लिंक से उसको सर्च आउट करके लेकर आता है, और हम लोग सिर्फ उसकी इतनी टेस्टिंग करते हैं कि उसमें कोई वायरस ना हो, कोई ट्रोजन ना हो, कोई मालवेयर ना हो, कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू ना हो। उसके अलावा जहाँ तक क्रैक्स की प्रोडक्शन की बात है तो वो हम उसमें इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करते, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कम्युनिटी को सर्व करना है, और क्रैकिंग या इस तरह के रिवर्स इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स को शेयर करने का भी एक ही एम है कि जिन लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू है, या जो सिर्फ एजुकेशनल रिसोर्सेज या के बैकअप रिसोर्सेज बैकअप के सर्विसेज के लिए, इसके अलावा हमारा कोई क्रैकिंग की दुनिया से डायरेक्ट जिसे कहते हैं डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ कंपनीज हमें एक डार्क वेब कंसिडर करती हैं, हालांकि हम लोग कोई ऐसे डार्क वेब नहीं है, हमारा काम सिर्फ कम्युनिटी को सर्व करना है। जी, यहाँ पर जैसे कि यूजर्स में अपनी अदर वीडियोस में भी ये चीज़ कहता रहता हूँ कि क्रैक को कभी भी हम लोग सपोर्ट करना या क्रैक को सुजेस्ट करना हमारा मोटिव नहीं होता। केवल उन यूजर्स को क्रैक सुजेस्ट किया जाता है जो यूजर्स अफोर्ड नहीं कर पाते इतने कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स को। तो वही चीज़ है यहाँ पर ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट की भी ये चीज़ डायरेक्टली क्लियर है। इनका कोई मोटिव नहीं है कि ये क्रैक को आप लोगों तक केवल क्रैक सॉफ्टवेयर ही पहुंचाते हैं। उनका मेन मोटिव यही है कि आप लोगों तक जो यूजर्स सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर पाते वो यूजर्स कम से कम इजीली फ्रीली ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। तो ये चीज़ क्लियर कट हो चुकी है आज के इस इंटरव्यू में, और आगे से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूज़र को इस चीज़ का अब ये रहेगा कि ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट जो है वो क्रैक प्रमोट करती है या ऐसा कुछ। तो अब अगर मैं बात करूं ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट की, तो ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट के CEO के बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि आज वो हमारे साथ होते परंतु किसी कारणवश आज वो हमारे साथ नहीं आ पाए। तो प्लीज़ आप उनकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को शुरू करने वाले वही हैं। तो प्लीज़ आप उनके बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। जी, तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं मिस्टर अब्दुल्ला ज़ुबैर हैं, और इनका ताल्लुक हैदराबाद पाकिस्तान से है, और ये स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं क्योंकि इनका ये एक को फाउंडर भी हैं प्रोडक्ट के, और स्टार्टिंग से ही इन्होंने काम इनिशिएट किया। तो इनकी लाइफ जर्नी के हवाले से ये है कि इनको ब्लाइंडनेस जो है वो तकरीबन 3 साल की उम्र में हुई एक एक्सीडेंट की वजह से, और जिसके बाद इन्होंने सरवाइव किया, और उसके बाद अब तक ये फिर उसके बाद से कम्युनिटी के साथ रहे। उन्होंने खुद ये ज़रूरत महसूस की कि कम्युनिटी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे एक तो लोगों को जो लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ, या जो क्रैक्स अवेलेबल होते हैं उन तक पहुँचाए जाएँ, ताकि वो भी टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और उसके अलावा दूसरा मोटिव ये था कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर लोग एक दूसरे के मसाइल, टेक्निकल मसाइल हल कर सकें। इस मोटिव को लेकर उन्होंने इनिशिएट किया ये प्रोजेक्ट, और वेबसाइट को इनिशिएट करने में blindhelp.tk जो थी उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ, बल्कि उनका ही हाथ था, और उन्होंने आगाज़ किया, और उसके बाद से फिर विकास भी उनके साथ मिल गए, और फिर वेब डेवलपमेंट में ये 2 लोग अब तक वेबसाइट पे काम करें। और अब वेबसाइट के साथ साथ इनका रोल एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो पूरी टीम को लीड करना एज अ लीडर और साथ लेके चलना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी है, और जो कि वो बहुत खुश उसलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू। एंड अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट का, तो इसका जो फाइनेंशियली कैसे आप लोग को सपोर्ट होता है, क्योंकि फाइनेंशियली क्योंकि कम्युनिटी को आप कुछ नहीं चार्जेस कर रहे, तो आप लोगों को इतनी बड़ी वेबसाइट का, क्योंकि डोमेन नेम का खर्चा, सर्वर्स का खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा होता है, तो उस चीज़ को किस प्रकार हैंडल किया जाता है? आगाज़ में जब मैं आई थी तब ये चीज़ यूँ हैंडल की जाती थी कि हम अपनी तमाम टीम मेंबर्स जितने भी थे, तमाम लोग अपनी पॉकेट मनी से सब लोग जमा करके डोमेन की पेमेंट और जो भी छोटी-मोटी पेमेंट्स निकलती थी वो पे कर दिया करते थे। और काफ़ी अरसे तक यही प्रैक्टिस चलती रही कि हमारा जो भी हम सॉफ्टवेयर को अपलोड करने में या चीज़ें डाउनलोड करने में जितना भी इंटरनेट यूज़ होता है वो सारा हमारा अपनी पॉकेट मनी से, और क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं तो फ़िलहाल पॉकेट मनी पे ही डिपेंड करते हैं, और उसी मनी से हम लोग ये चीज़ें सर्व करते थे। फिर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें नहीं हैंडल हो सकी तो हमने
कुछ थोड़ा सा एज लोगों ओपन किया अपने आप को कि हम लोगों से डोनेशन ले सकें। लोग अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी विल से हमें कुछ अमाउंट जितना वो दे सकते हैं वो देते हैं, और वो हम इन्हीं चीज़ों के लिए सर्व करते हैं। वो कतई तौर पे पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें अगर वकास कुछ ऐड करना चाहें तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारी स्टोरी तो आपके सामने है। और मुझे भी वो टाइम याद है पॉकेट मनी से अरेंजमेंट करना और वो सारा कुछ पड़ा। उसमें एक खुशी भी महसूस होती थी कि कम्युनिटी के लिए हमें कुछ करने का कोई मौका मिला है, और एक चीज़ भी फील होती कभी जब वो अगर बजट ज़्यादा बढ़ जाए जो हमारी रेट से बाहर हो, तो एक परेशानी भी होती थी कि हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो उसी मसले को टैकल करने के लिए हम लोगों ने कहा कि कम्युनिटी को इतना सपोर्ट किया है आज तक, तो उम्मीद है कि कम्युनिटी भी कुछ हमें हेल्पिंग हैंड देगी। और कम्युनिटी का इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया जैसे ही हम लोगों ने डोनेशन बॉक्स को ओपन किया, तो जिसे कहते हैं हमारे यकीन से, उम्मीद से बढ़ के जो है लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, और आज तक लोग कर रहे हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि जितना भी फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कम्युनिटी ने अपने इसी सपोर्ट की वजह से अपने ज़िम्मे ले लिया है। हमारी अब पॉकेट मनी से चीज़ें बहुत कम खर्चा होता है, सिवाय हमारे इंटरनेट और इस तरह की चीज़ों के अलावा जो डायरेक्ट सर्वर पेमेंट है और इस तरह की चीज़ें हैं वो सब कम्युनिटी की ही दी गई अमाउंट से आज अब उसका खर्चा चल रहा है। तो वैसे यहाँ पर ये चीज़ भी होती है कि कई बार डोनेशंस भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट है तो कई बार फिर उन चीज़ों का भी कमी पड़ जाती है और खुद ना खुद जेब से भी निकालने पड़े ही जाते हैं। कई बार ये चीज़ भी होती है अभी भी। अब काफ़ी कम हो गया जब से कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया है, तो शुरू में ये हो जाता था, बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी और कम्युनिटी को दी। कम्युनिटी को भी बहुत कुछ जानने को मिला आज के इस इंटरव्यू में। और मैं यहाँ पर यूजर्स को ये बता दूँ कि अगर आप लोग blindhelp.net को यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अपने वेब ब्राउज़र में जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं blindhelp.net, या आप ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट के नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट उसको विजिट कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट के ग्रुप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप साइट पे जाएंगे एंड लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट अस के फीचर में जाकर आपको वहाँ पर तमाम जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मिल जाएगी। आप वहाँ से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब लास्ट मेरा आप दोनों से ही एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आप कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज आप लोग दे सकते हैं वन बाय वन। जी, मैं अगर मैसेज की बात है कम्युनिटी को मैसेज देना चाहूँ तो यही होगा कि जो हम चीज़ें अवेलेबल करते हैं तमाम लोगों के लिए अपनी वेबसाइट पे, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं एक पोस्ट को बनाने में। टाइम, एफर्ट्स और उसके अलावा इंटरनेट के रिसोर्सेज सर्व होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी अपनी कम्युनिटी से कि वो बजाय इसके कि APKs सर्कुलेट करने के, आप वेबसाइट से इजीली हर चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाके आराम से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का सेक्शन खोलें, वहाँ पर तो आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल हैं। कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहें, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज सर्च करना चाहें, आप सर्च करें, हर चीज़ अवेलेबल है। वहाँ से जाके डाउनलोड करें, ब्राउजिंग करें, क्योंकि इसी आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत की जाती है ये चीज़ अवेलेबल करने के लिए। बजाय इसके कि एक APK डाउनलोड जो हो जाता है उसको पूरी कम्युनिटी में सर्कुलेट किया जाए, वहाँ से जाके चीज़ डाउनलोड की जाए, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट हो। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया मैम ने। इससे ये भी है कि यूजर्स खुद फ्रीडमली अपनी चीज़ें कर पाएंगे, किसी पे डिपेंड रहने की बजाय। आप पहले किसी से APK मांगेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा वो APK, कब तक वो प्रोवाइड करवाता है पहले उसकी मिन्नतें करेंगे। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट की साइट को यूज़ करें। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं यूज़ कर पाते तो आपको इसके ट्यूटोरियल्स भी तमाम यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं। और वहाँ से आप प्लीज़ आप लोग खुद से इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करें ताकि आप लोग खुद फ्रीडमली इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। एंड अब मैं विकास भाई लास्ट आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज़ आप कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहें तो। जी, मेरा कम्युनिटी को मैसेज यही है कि फ्रीडम के हमारा जो गोल है इसको आप लोग ही अचीव करवाएंगे।
कि जो हमारा गोल है हर जो इंडिविजुअल है वो टेक्नोलॉजी के मामले में एक इंडिपेंडेंट हो, वो किसी से डिपेंड ना करे। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माइंड को ब्रॉडन करें। ये चीज़ कम्युनिटी में ऑब्जर्व की गई है कि लोग नई चीज़ों को नहीं सीखना चाहते। जब तक आप नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग नई चीज़ों को खुद सीखें, खुद एक्सप्लोर करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, ताकि आप लोगों को लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। आप लोग अपना एंटरटेनमेंट, अपना प्रोडक्टिविटी खुद कर सकें। यहाँ तक कि यही चीज़ आपकी लीड करेगी आपकी एम्प्लॉयमेंट तक। यहाँ तक कि आपके जो हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज या ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसको हम लोग नियर फ्यूचर या जब भी हमारे सेक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे तो हम लोग शेयर भी करेंगे कम्युनिटी के साथ। ऐसी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं जिसमें लोगों ने यहाँ से ही सब कुछ सीख के तो अपने एम्प्लॉयमेंट तक वो लोग पहुँचे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने खुद के बिजनेसेस भी स्टार्ट किए इधर से रिसोर्सेज और लेकर और चीज़ें खुद से सीख कर। तो आप लोग एक्सप्लोर करें, आप लोग अपने माइंड को ब्रॉडन करें, यही मेरा आप लोगों का मैसेज है। थैंक यू सो मच, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें टाइम दिया अपना कीमती समय में से और हमारे साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया और कम्युनिटी को बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन blindhelp.net के बारे में भी बताई और उनके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में भी बताया और अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की ब्लाइंड हेल्प प्रोडक्ट के आज तक के सफ़र की। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एट लास्ट कम्युनिटी को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि प्लीज़ आप लोग किसी पे डिपेंड रहने की बजाय आप लोग फ्रीडमली अपना वर्क कीजिए। आप लोग सीखिए उन चीज़ों को। देखिए, उन चीज़ों को सीखना कैसे है, कहीं से भी यूट्यूब पे आज के टाइम पर ट्यूटोरियल हर एक चीज़ का अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर्स। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, उन ट्यूटोरियल्स को देखिए, उसके बाद उसको खुद प्रैक्टिस कीजिए उसकी, और प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इजीली हर एक चीज़ आ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग फ्रीडमली अपना वर्क किया कीजिए, ना कि किसी पर डिपेंड रहने की बजाय। तो एट लास्ट आप लोग अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोविड-19 से बच के रहना ही आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी अगले इंटरव्यू में किसी और शख्सियत के साथ।